आगरा में समाजवादी पार्टी से जुड़े करीबियों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। नोएडा में एसी बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसी के साथ अजय राठी के घर इनकम टैक्स का छापा, इनका अजय चौधरी से लेन देन था। वहीं आगरा के जूता व्यापारियों, शू एक्सपोर्टर पर आईटी की रेड पड़ी है और ये सभी समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। तो तीन तस्वीरें आपके सामने नोएडा, बागपत और आगरा की तस्वीरें हैं, जहां पर अजय राठी के घर पर भी रेड। बागपत में आगरा की तस्वीरें, जहां पर जूता व्यापारियों पर रेड और एसी बिल्डर पर भी छापा नोएडा में। तो नोएडा में कई जगहों पर यहां पर छापा और इसी के साथ साथ कई ऐसी जगह जहां पर अभी भी जो रेड है एक साथ आईटी की टीम डाल रही है और इसी के साथ यहां पर जानकारी जुटाने की भी कोशिश है। कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के करीबी हैं, जो समर्थक हैं, उन्हीं के घरों पर रेड पड़ रही है। तो आईटी की रेड की तस्वीरें आपके सामने। आगरा में जूता व्यापारियों पर ये रेड और इसी के साथ साथ नोएडा में भी एसी बिल्डर के ठिकानों पर छापा पड़ा है। बागपत में भी यहां पर छापेमारी अजय राठी के घर पर हो रही है। तो अभी फिलहाल यहां पर आईटी की रेड जारी है, लगातार यहां पर पूछताछ की जा रही है। कई ठिकानों पर यहां पर छापेमारी, आईटी रेड एक साथ पड़ी है। तीन तस्वीरें ये आपके सामने। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। आगरा से हमारे सहयोगी शोभित जुड़ चुके हैं, दानिश हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शोभित का रुख करते हैं। शोभित, आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाई जरा, और आईटी रेड में अभी तक क्या कुछ सामने आता नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पे 3 शू एक्सपोर्टर की छापेमारी हुई है। मन्नू अलग, विजय आहूजा और मानसी चंद्रा। हाँ। हम इस समय मन्नू अलग के घर के बाहर खड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं। मन्नू अलग वही हैं जो अखिलेश के काफी करीब माने जाते हैं। खुद पूर्व सीएम अखिलेश इनके घर भी आ चुके हैं। इस समय यहाँ पे रेड चल रही है। पूरा जो प्रवेश है रोक दिया गया है, ना ही कोई अंदर से बाहर आएगा, ना ही कोई बाहर से अंदर जाएगा। ये गेट पे पुलिस मुस्तैद है। अंदर आईटी के अधिकारी हैं। 6 टीमें आईटी की रेड कर रही हैं आगरा में। 5 स्थानों पर और घर पे एक साथ रेड हुई है। 3 एक्सपोर्टर्स हैं, मानसी चंद्रा, विजय आहूजा, मन्नू अलग। जी बिल्कुल शोभित, देखिए जहां एक तरफ आगरा में कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही, तो वहीं नोएडा में भी एसी बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी हो रही। दानिश का रुख करेंगे इसी से जुड़ी खबर की अपडेट लेने के लिए। दानिश, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 7 ऐसे ठिकाने हैं अजय चौधरी की यानी एस कंपनी के। उन 7 ठिकानों पे ये छापेमारी चल रही है। सबसे जो मुख्य ठिकाना है वो सेक्टर 126 है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको जगह भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मुख्य गेट है, ये मुख्य ऑफिस है, यानी ये कहें जो एस ग्रुप है उसका जो मुख्य ऑफिस है वो ये है सेक्टर 126 में। और यहीं पर सबसे बड़ी छापेमारी चल रही है। 16 सदस्यीय टीम है। बिल्डिंग चूंकि जगह बहुत है, काफी बड़ी बिल्डिंग है, लिहाजा जो टीम है वो भी काफी बड़ी है। काफी जो एक्सप्रेसवे थाना है वहां से पुलिस बुलाई गई है, महिला कांस्टेबल्स बुलाए गए हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया क्योंकि स्टाफ महिला स्टाफ था। लिहाजा ये कह सकते हैं कि जो एस ग्रुप की छापेमारी है वो सबसे बड़ी छापेमारी सेक्टर 126 में चल रही है। हालांकि जो सेक्टर 150 का प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट साइट का ऑफिस है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है, लेकिन वहाँ 3 सदस्यीय टीम काम कर रही है। बिसरक में है, ग्रेटर नोएडा में है। कुल मिलाकर तकरीबन 7 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अजय चौधरी के ठिकानों पर ये कार्रवाई करी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये एक पॉलिटिकल रेड है, यानी ये कहें कि जिस तरीके से इलेक्शन करीब आ रहा है, ये उस वजह से रेड डाली गई है क्योंकि अजय चौधरी काफी करीबी हैं। अजय चौधरी के घर पे कई बार जो सपा सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव आ चुके हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव आ चुकी हैं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सपा के रिश्ते एस ग्रुप के नहीं है। तो लिहाजा जो शुरुआती दौर में जो देखा जा रहा है वो यही देखा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल रेड के रूप में यहाँ पर रेड मारी है। आईटी विभाग ने 16 सदस्यीय टीम जो यहाँ पर काम कर रही है। हालांकि क्या मिला है क्या नहीं मिला है इसके बारे में अभी बहुत कुछ पता नहीं चल पाया। जो हमारे आईटी सोर्सेस हैं, जो उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है छानबीन चल रही है। शिकायत मिली थी कि हाँ कुछ टैक्स चोरी की जो शिकायतें थी, यहाँ टैक्स नहीं जमा किया जा रहा है, उसको कैश जो है उस कैश में उसको तब्दील किया गया है। इन्हीं सारी शिकायतों को लेकर, इन्हीं चीजों को लेकर यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। हालांकि नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था ये तो बाद में पता चला, इस रेट से फारिग होंगे। लेकिन जरूर है कि पूरे नोएडा के अगर बिल्डर्स बिरादरी की बात करें जी तो दानिश, एक बार फिर से हम आगरा का रुख करेंगे, शोभित के पास चलते। शोभित, आगरा में जो रेड इस वक्त जारी है इसका कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है?
देखिए सियासी छापा बोलेंगे इसको, क्योंकि मन्नू अलग अखिलेश से काफी करीबी जी। हैं। मन्नू अलग के ही जो परिचित है मानसी चंद्रा है, और ये पूरा लिंक है शू एक्सपोर्टर्स का। ये जो घर है मन्नू अलग का, यहाँ पे आप देखेंगे ये जितनी भी यहाँ पर अंदर जो टीमें हैं, जो रेड चल रही है इस समय आईटी की, 6 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। मन्नू अलग वो व्यक्ति हैं, जब उनकी माताजी का निधन हुआ था तो खुद सीएम अखिलेश, उस समय जो सीएम थे वो अखिलेश खुद घर पे आए थे उनसे मिलने के लिए, हालचाल जाना था। तो सियासी रेड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी चल रही है, चाहे एमएलसी की बात की जाए कन्नौज वाले, चाहे कानपुर की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आईटी रेड कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं सियासत भी गरमा रही है। क्योंकि मन्नू अलग का जो लिंक है वो पूरी तरीके से सपा से रहा है, और उनसे ही टच में मानसी चंद्रा है, और उन्हीं के टच में विजय आहूजा हैं। तो ये तीनों लोग एक साथ लिंक हैं। जो इनके जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, घर हैं, एक साथ रेड हुई है। 6 टीमें आईटी की रेड कर रही हैं। 6 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले क्या नोटिस दी गई थी, कि सब तो बाद में खुलासा होगा। जो सोर्स बताते हैं हमारे, अभी भी अंदर पूछताछ चल रही है, फाइलें खंगाली जा रही हैं फैक्ट्रियों में, प्रतिष्ठानों में। जी शिवांगी जो एक बार फिर से चलेंगे नोएडा, हम दानिश के पास। दानिश, वहां पर जो इस वक्त रेड जारी है उसका कनेक्शन बागपत तक भी बताया जा रहा है, क्योंकि अजय चौधरी का कनेक्शन बागपत में जो रेड है कहा जा रहा है उनसे भी है। देखिए जाहिर सी बात है, अजय चौधरी चूंकि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, गुलावटी उनका गांव पड़ता है, और वहां पर जो बागपत जो आसपास का इलाके हैं, वहां पर उनका अपना एक दबदबा भी है, और जाहिर उनके प्रोजेक्ट भी, उनके कारोबार भी फैले हुए हैं। तो बागपत में जो रेड चल रही है वो एस का ही एक पार्ट कह सकते हैं, कि वहां पर उनका एक इन्वेस्टमेंट है, या ये कहे कि हाँ वहां पर वो कारोबार कर रहे हैं, तो ये भी उसी का पार्ट है। तो ये कह सकते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया कि 60 ठिकानों पर छापेमारी, तो बागपत भी उसमें एक ठिकाना बना हुआ है। और जाहिर सी बात है कि हाँ, जब आईटी रेड करती है तो सबसे पहले जिसके ऊपर उसको रेड करनी है, तो उनके जो ठिकाने होते हैं उसकी रैकी करती है, उसका बाकायदा एक ब्यौरा तैयार करती है, और उसके बाद इस रेड की कार्यवाही करती है। सुबह 7:20 पर ये रेड शुरू हुई, और सबसे बड़ी बात कि 7:20 पर जब ये रेड शुरू हुई थी, सभी 7 ठिकानों में एक साथ ये रेड मारी गई, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो दिल्ली का आवास हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे बिसरक हो, चाहे बागपत हो। तो पूरी एक तैयारी करी गई थी। और सबसे क्रेडाई के सदस्य भी हैं, जो अजय चौधरी वो क्रेडाई के सदस्य भी। क्रेडाई एक ऐसी संस्था है जो बिल्डर्स को लीड करती है, बिल्डर्स को चलवाती है संस्था, बिल्डर्स को जो के उससे चलती है। तो ऐसे में क्रेडाई से भी हमारी बात हुई, उनको बिल्कुल। दानिश, ये नोएडा का कनेक्शन कैसे बागपत से जुड़ता है, इसकी अपडेट देंगे विपिन हमारे साथ, क्योंकि जुड़ चुके हैं बागपत से सीधे। विपिन, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इनके नोएडा में छापेमारी हुई, उसके बाद बागपत में सुबह 5 बजे से आईटी की टीम आई हुई है, और लगातार यहाँ पर छापेमारी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो मकान है जिसमें छापेमारी की जा रही है। ये उन्हीं का अजय चौधरी का मकान है, और वहाँ पर जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही आईटी की टीम, 7 सदस्यों की आईटी की टीम है जो लगातार छापेमारी कर रही है। अभी तक अंदर से कोई जानकारी नहीं आई कि आईटी की टीम को क्या कुछ मिला है, और अंदर जो बताया जा रहा है कि आईटी की टीम जो जा रही है वो अंदर एक अजय जो है उनकी पत्नी है, उनकी माता जी, उनसे भी पूछताछ कर रही है, अभी पूरा खंगाल रही है। जिस तरीके से सुबह 5 बजे यहाँ पर आईटी की टीम आई थी, उसके बाद पहले नोएडा आई, उसके बाद यहाँ पर आई, तो लगातार इनके अजय चौधरी के यहाँ पर ठिकानों पर पहले से ही प्लानिंग के बाद ही छापेमारी की जा रही थी। तो यहाँ पर भी सुबह 5 बजे से आईटी की टीम आई हुई है, 7 सदस्य की टीम है, छापेमारी कर रही है, अंदर चेकिंग कर रही है कि क्या है। अभी बताया जा रहा है कि अजय है वो यहाँ पर नहीं है, इनकी पत्नी है और उनकी माँ है। आईटी की टीम उनसे भी पूछताछ कर रही है। और अब सीधे चलेंगे आगरा। शोभित का रुख करते एक बार फिर से हम। शोभित, राजनीति के चश्मे से इसे देखा जा रहा है, इस पूरी छापेमारी को। लगातार समाजवादी पार्टी का कनेक्शन बताया जा रहा है इन छापेमारियों से, तो क्या इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई कुछ बोलने को तैयार होता दिखा? देखिए समाजवादियों का लगातार ये कहना, हमारी बात भी हुई है उनसे फोन पर, और कुछ ही देर में वो अपना बयान भी जारी करेंगे। उनका साफ कहना है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में रेड हो रही है, इसमें हर जगह कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं उन रेडों पर। जैसे कि मन्नू अलग, इनका एक बड़ा कनेक्शन रहा है सपा से। जब खुद अखिलेश घर आते हैं तो कनेक्शन जाहिर हो जाता है, और उसके बाद उनके घर पर रेड होना, उनके प्रतिष्ठान पर रेड होना, मानसी चंद्रा का रेड होना, विजय आहूजा का रेड होना, ये सब वही लोग हैं जो आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड है। मन्नू अलग के यहाँ अखिलेश आए थे, खुला कनेक्शन है। तो कह सकते हैं चुनाव
नजदीक है, सियासी छापा है जिस प्रकार से रेड हुई है। अब ये बाद में मालूम पड़ेगा यहाँ से क्या निकलता है, क्योंकि एक बड़ी नोवा शू फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़ा इनका कारोबार है और कभी भी ये दागदार नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से रेड हुई है कई सवाल उठते हैं, हालांकि कुछ घंटों बाद मालूम पड़ेगा जब रेड ओवर होगी कि उसमें क्या निकल के आया है। लेकिन जिस प्रकार से पूरी किलेबंदी की गई है, मन्नू के सारे फोन बंद कर दिए गए हैं, सारे फोन जमा कर लिए गए हैं, पूरे परिवार के फोन जमा कर लिए गए हैं, जितने तीनों कारोबारी हैं किसी से किसी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप ये गेट देखिए किस प्रकार से यहाँ पे किलेबंदी की गई है, पुलिस यहाँ मुस्तैद है, आईटी की टीम अंदर मुस्तैद है, किसी का भी प्रवेश अंदर नहीं है, किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा है। हाँ। जो सर्वेंट्स भी घर के अंदर थे उन्हें भी अंदर ही रोक दिया गया है, यानी कि कोई भी अब अंदर से बाहर नहीं आ सकता जब तक रेड चलेगी। बिल्कुल शोभित, देखिए प्रोटोकॉल होता है कि जब तक आईटी की रेड पूरी नहीं होती किसी को अंदर ना तो जाने की अनुमति होती ना ही बाहर आने की। लेकिन आप तीनों लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो आईटी की रेड इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर, आगरा में भी छापेमारी जारी है, नोएडा में भी छापेमारी जारी है, बागपत में भी छापेमारी की जा रही है, इससे बिल्डर के ठिकानों पर भी छापेमारी। और वहीं इस वक्त